योग की इस कक्षा में योग प्रेमियों को नमस्कार। आज हम एक मानव शरीर के सबसे संवेदनशील अंग मानव नेत्र की शक्ति के विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नेत्र शक्ति का विकास कैसे हो, हमारी विजन अर्थात दृष्टि विस्तार कैसे हो, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि कैसे विस्तारित हो, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मानव नेत्र की संरचना पर चर्चा करेंगे। ये एक अंडाकार जो आई बॉल होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है, जिसमें 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है दृढ़ पटल कहलाती है, जो हमारी आँख की रक्षा करती है। इसके अंदर वाली परत जो है रक्तक पटल कहलाती है, भूरे रंग की होती है, जो अंदर जो चमक होती है विभिन्न प्रकार की, वो उसको रोकती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सहायक होती है। अंदर की जो सबसे अंदर की परत है, बहुत महत्वपूर्ण ये लेयर है, जिसका नाम है दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं लाखों की संख्या में होती है। पीछे साइड में ये कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं, शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाएं। ये रंगीन और ब्लैक एंड वाइट संवेदनाओं को प्रकट करती हैं। दिन में ज़्यादातर एक्टिव होती हैं शंकु कोशिकाएं और रात में एक्टिव होती है शलाका कोशिकाएं। और यहीं से विभिन्न प्रकार की नाड़ियां, दृक तंत्रिकाएं दिमाग तक जाती हैं, इस प्रतिबिंब का आभास कराती है। यहाँ पर एक बिंदु होता है पीत बिंदु, जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब, चमकीला प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। हमें वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं, इसको भी समझना चाहिए। वस्तुएं हमें केवल वही वस्तुएं दिखाई देंगी जिन पर प्रकाश पड़ेगा, और वो प्रकाश उन वस्तुओं से चल करके परावर्तित हो करके हमारे इस आइरिस से अंदर आई बॉल के अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर नेत्र द्रव होता है, यहाँ पर प्रकाश अपवर्तित होता है। और नेत्र लेंस जो झिल्लियों का बना होता है, पारदर्शी झिल्लियों का, ये नेत्र लेंस उत्तल लेंस के आकार का होता है। यहाँ से अपवर्तित हो करके कचाव द्रव से अपवर्तित हो करके ये प्रतिबिंब अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीत बिंदु तक पहुंचता है और वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा चमकीला बनाता है। फिर भी हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं, उसका केवल दिमाग का रोल है। यहाँ से ये संवेदना दिमाग तक जाती है, दिमाग अपने अनुभवों के माध्यम से उस प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। अब ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर यदि बनेगा तभी दिखेगा, यदि नहीं बनेगा तो नहीं दिखेगा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो हमारा आई बॉल है, इसकी वक्रता डिस्टर्ब हो गई है, या फिर नेत्र लेंस की मोटाई और इसका पतलापन आ गया है, जिसके कारण हमारा ये प्रतिबिंब जो है यहाँ नहीं बन पाता है। हमारा निकट दृष्टि और दूर दृष्टि बिंदु होते हैं, जिसके बीच के रेंज को दृष्टि विस्तार कहते हैं। 25 सेंटीमीटर पर हमारा निकट दृष्टि बिंदु होता है और अनंत पर, बहुत दूर पर हमारा दूर बिंदु होता है। और 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच का यह दृष्टि विस्तार यदि हमारा कम होने लगता है तो हमारी आंख में विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। ये जो लेंस होता है ये सिलियरी मांसपेशियों पर टिका होता है। सिलियरी मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण यदि कम होने लगता है तो नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है, अर्थात प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता, उसको कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। उस दृष्टि के विस्तार में कमी आने के कारण ये क्षमता घटती है। तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी ये नेत्र शक्ति विकासक क्रिया काम करेगी। अब इसमें दोष, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि हमारा ये लेंस जो है मोटा हो गया है, तो मायोपिया हो जाता है, मोटा हो गया, हेल्दी हो गया है, अर्थात सिलियरी मांसपेशियों ने इसको दबा के रखा है, जिसके कारण ये गुब्बारे की तरह फूल गया है और ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बनने लगता है, क्योंकि उसका जो फोकस है वो फोकस रेटिना पर ना रह करके पहले आ जाता है। वक्रता जब बढ़ती है, अर्थात लेंस जब मोटा होता है, तो उसका फोकस उसके निकट आता है, अर्थात फोकस दूरी घट जाती है। वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके पहले बनता है, जिसके कारण वो नहीं दिखता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम
हमें अपसारी लेंस अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा चश्मे में। जब हम यहाँ अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अर्थात इन आपतित किरणों को दूर दूर फैलाएगा। जब ये दूर दूर आपतित होंगे तो जाकर के प्रतिबिंब रेटिना पर पुनः बनने लगता है और वो दिखने लगता है। दूसरा, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब है 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उससे जब दूर रखते हैं तो हमको दिखाई देती है, अर्थात पुस्तकों के छोटे अक्षर पढ़ने में हमको समस्या है, निकट की वस्तु चमकीली और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उसका कारण है कि लेंस या तो पतला हो गया है। पतला होने से क्या होगा, इसका फोकस जो है दूर चला गया है, अर्थात फोकस दूरी बढ़ गई है। जो फोकस रेटिना पर होना चाहिए वो रेटिना पर ना होकर के बाहर चला गया है, गोलक के बाहर चला गया है। और जब वस्तु से चलने वाला प्रकाश आपतित होता है और अपवर्तित होने के बाद जब वो फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है तो चला जाता है बाहर, जिसके कारण हमको नहीं दिखता है। कारण यह है कि सिलेरी मांसपेशियों में एक संकुचन हो गया है। संकुचन होने से लेंस को उसने खींच रखा है और ये पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ ये लेंस हमारा पतला हो गया है। पतला होने से इसकी वक्रता घट गई है और घटने से इसका फोकस दूर चला गया है, फोकस दूरी बढ़ गई है, जिसके कारण ये प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो ये दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से कार्निया में यदि इसकी वक्रता में यदि कोई दोष आ गया है तो उस दोष के कारण हमारा एक दृष्टि वैषम्य नाम का दोष है वो हो जाता है। और एक कलर ब्लाइंडनेस है जो जन्मजात एक होता है और एक अर्जित होता है, तो हमको कलर स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कोशिकाओं में विकार आने के कारण हो जाता है जो रेटिना पर होता है। इन सारे विकारों को दूर करने के लिए, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक बहुत ही सार्थक कारगर उपाय है, वह है योग। योग की सूक्ष्म योगिक क्रियाओं में नेत्र शक्ति विकासक क्रिया एक शानदार क्रिया है जिसको हम अपनाते हैं और प्रतिदिन यदि करते हैं, लगातार करते हैं, तो हमारा दृष्टि सुधरती है, अर्थात नेत्र की शक्ति की, सिलेरी मांसपेशियों की, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता और दृष्टि विस्तार में शक्ति यानी पावर आता है और हमारे विभिन्न प्रकार के आंखों के दोष मिटने लगते हैं। और सिर्फ दोष ही नहीं मिटते हैं, यह क्रिया योग की ऐसी होती है। योग को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम जानते हैं, महर्षि पतंजलि जी ने बहुत शानदार इस योग को दिया कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को अपने बस में करना, अर्थात हमारा दृष्टि विस्तार तो होता ही है, साथ ही साथ दृष्टिकोण भी बदलता है। दृष्टिकोण ऐसा कि हम उठते बैठते सोते जागते हमेशा बाहर की बारे में सोचते हैं, बाहर ही देखते हैं, अंदर के बारे में कभी नहीं देखते हैं। तो एक यह दृष्टि हमारी बदलती है, अर्थात दृष्टि का दृष्टिकोण बदलता है। 15 मिनट आधा घंटा कुछ अपने लिए ऐसा निकालें कि हम बाहर की नहीं अंदर की सोच सकें। तो जब हम अंदर की सोचेंगे तो हमारा अंदर का विजन बदलेगा, हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, हमारे विचार, हमारे थॉट बदलेंगे और हमारा जीवन धन्य होगा। तो करने के लिए हम एड़ी पंजा मिलाते हैं, अर्थात साम्यावस्था में आते हैं। हाथ की मुट्ठियाँ बाजू में खोल करके पूरे हाथ को सीधा रखते हुए साइड में रखते हैं, गर्दन सीधी और स्पाइन सीधी। धीरे से अपनी दृष्टि को नासिकाग्र पर लगाते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो आई बॉल है वो दबेगा, सिलेरी मांसपेशियों में संकुचन होगा और धीरे धीरे गर्दन को जब हम पीछे ले जाते हैं तो आगे स्ट्रेच होता है, पीछे दबाव होता है। यहाँ पर मेधा शक्ति और उच्चारण शक्ति और बुद्धि धृति और स्मरण शक्ति सब कुछ एक साथ सामंजस्य इसका बनता है। सामंजस्य ही योग है, अर्थात दृष्टि सबके पास है लेकिन किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है और उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये संतुलन लाना ही योग है। तो ये शरीर की विभिन्न प्रकार के जो वात पित्त कफ जैसी बीमारियां होती हैं, इनके अधिकता के कारण या न्यून होने के कारण, अर्थात डिसबैलेंस होने के कारण उनको संतुलित करना ही योग है। तो वात पित्त कफ का संतुलन होना, आँखों में सिलेरी मांसपेशियों का ठीक से संकुचन और प्रसारण होना, ये नेत्र शक्ति विकासक क्रिया को करने से हमको लाभ मिलेगा। तो गर्दन को धीरे धीरे पीछे ले जाना और अपनी दृष्टि को यहाँ से हटा करके भौहों के बीच में ले जाना, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में ले
ले जाना और उसमें थोड़ी देर रुकना। जब तक आप सामर्थ्य के अनुसार उसको कर सकें तब तक ये करना। श्वासें हमारी सामान्य दशा में रहेंगी और ध्यान पूरा नेत्रों पर रहेगा। तो इस क्रिया को करते हैं 3 से 4 बार तक। इस क्रिया को करने से हमारी सिलेरी मांसपेशियों में एक जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन होता है और आप दैनंदिन कार्यों में उस शक्ति का अनुभव करेंगे। तो चलिए सिर को पीछे करते हैं, दृष्टि को भौहों के बीच में ऐसा लगा करके धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा करते हैं। कभी कभी इस क्रिया को करने के बाद दिमाग घूमता है, चक्कर आता है, इसलिए शिथिल ताड़ासन में आकर के अपने आँखों में हुए परिवर्तन का अनुभव करते हैं। आँख बंद कर लेते हैं और ऐसा हम 3-4 बार ऐसा इसको दोहरा करके सुबह शाम इस क्रिया को कर सकते हैं। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया करने से हमारी नेत्र ज्योति बढ़ेगी, दृष्टि का दृष्टि विस्तार बढ़ेगा, दृष्टिकोण भी बदलेगा, सोचने का दायरा परिवर्तित होगा और त्राटक के लिए हमारी आंखें तैयार हो जाती हैं। साथ ही हमारे शरीर का, हमारी आँखों में एक आकर्षण पैदा होता है। कहते हैं आँखें सभी बयां कर देती हैं आपकी भावनाएं, आपके विचार। तो वो जब भावनाएं भी शुद्ध होंगी और आँखों से निकल करके बाहर आएंगी तो हमारा समाज, हमारा परिवार हमसे स्नेह करने लगता है, हम सबसे जुड़ने लगते हैं। त्राटक करने के लिए इसको कहते हैं जंतु त्राटक। दोनों हाथ बाजू में रखते हैं और बाजू में रखने के बाद दोनों हाथ के अंगूठे सीधा कर देते हैं और गर्दन सीधी, दृष्टि सीधी है। दोनों आई बॉल को राइट साइड पर ले जा करके अंगूठे पर टिकाते हैं। फिर आँख सीधी करते हैं, फिर बाईं तरफ ले जाते हैं। ऐसा अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं 4 से 5 बार तक। तो हमारा जो कोर मसल्स हैं, आँख के जो साइड के मसल्स हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ, उनमें भी दाएं बाएं का हमारी जो दृष्टि होती है, तिर्यक दृष्टि, वो ठीक होने लगती है। फिर नीचे ऊपर देखना, नासिकाग्र को देखना, फिर ऊपर भौहों के बीच आज्ञा चक्र को देखना, फिर आई बाल को गोल गोल घुमाना, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। और 1.5 मीटर की दूरी पर अपनी ऊंचाई के बराबर दीवार पर एक काला पॉइंट बना करके उसको लगातार एक टकटकी लगा करके देखना, जिसको हम त्राटक कहते हैं। ऐसा करने से हमारे आँखों के सारे दोष मिटने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि आँखों में चश्मा चढ़ चुका है तो धीरे धीरे वह चश्मा भी उतरने लगता है और उसको चश्मे लगाने से प्रॉब्लम आने लगती है तो वो दूर रख देता है और किताबें पढ़ने लगता है, दूर की वस्तुएं देखने लगता है। आँखों से जुड़ा हुआ जो हमारा तनाव है वो मिटने लगता है, पेट में भूख बढ़ने लगती है, आँखों में नींद आने लगती है, यानी नींद की समस्या भी खत्म होने लगती है, जिसको अनिद्रा कहते हैं। गोलियां खाते हैं लोग तब नींद आती है, बिस्तर बहुत अच्छा है पर नींद नहीं है। तो नींद लाने के लिए ये नेत्र शक्ति विकासक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से घर तो बहुत अच्छा बना रखा है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, तो यदि आप इस क्रिया को करेंगे तो आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा और प्रेम बढ़ेगा। तो उस घर के अंदर एक खुशियाँ आएंगी और प्रेम बढ़ेगा, पारस्परिक परिवार एक हो जाएगा। तो ऐसा करने से बहुत सारे इस योग में बेनिफिट्स हैं, इसको करिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।